ये कुछ साल पहाड़ों में ट्रैवल करके एक चीज़ रियलाइज़ किया। इन पहाड़ों के बीच सब कुछ सही हो जाता है। जैसे एक जादू सा है इन पहाड़ों की हवाओं में। चाहे कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, इन पहाड़ों के सामने सब छोटे ही दिखते हैं। पर लाइफ में सब कुछ सही करना सबसे टफेस्ट जॉब है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये 9 to 5, ये लोग क्या कहेंगे। कुछ लोग इस लाइफ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे। आवारा जो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं दुनिया घूमने का, पहाड़ों के बीच रहने का या फिर नई जगहों को एक्सप्लोर करने का। हाय, मेरा नाम आर्क है। मैं 23 साल का हूँ और फिलहाल तो एक बहुत ही धांसू ट्रिप से लौट रहा हूँ। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये मेरा स्टोरी बुक है और ये है चैप्टर 1। तो इस ट्रिप का प्लान काफ़ी इम्प्रॉम्प्टू था। डेली 9 to 5 से परेशान होके जो भी बचे कुछ एसएल और सीएल थे उसको यूज़ करके तत्काल बुक करके पहुँचता हूँ शिलीगुड़ी। जस्ट शिलीगुड़ी में उतरा हूँ एंड इट फील्स लाइक कि कोलकाता में ज़्यादा ठंडा है। यहाँ पे तो बिल्कुल ठंडा भी नहीं लग रहा। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं बट स्टिल आई एम नॉट फीलिंग कोल्ड। आई डोंट नो व्हाई। शिलीगुड़ी उतर के सबसे पहला काम था एक बाइक रेंट करना। कर तो लिया हूँ बाइक रेंट बट अभी ऑथोराइजेशन के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बिकॉज ऑथोराइजेशन का मैंने फ़ोटो कैरी नहीं किया था। ये बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू प्लान था, तो फ़ोटोज़ वगैरह कैरी नहीं किया था, तो फ़ोटो क्लिक करना पड़ेगा, ऑथोराइजेशन पेपर पे लगाना पड़ेगा। बट उससे पहले लगा है बहुत ज़्यादा भूख, सो विल गो एंड ईट समथिंग, कचौड़ी प्रॉब्ली, लेट्स सी। सुबह सुबह गर्मा गर्म कचौड़ी खा के सीधा चला गया एक दोस्त से मिलने, जिसने मेरे बैग्स को टाई अप करने में मुझे बहुत हेल्प किया। फिर उसको बाई बोल के निकल पड़ा पहाड़ों की ओर। पता नहीं क्यों पर ये पहाड़ मुझे काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट करते हैं। इसके लेफ्ट राइट हेयर पिन टर्न्स लेके काफ़ी टाइम रॉन्ग वेज में घुस के वापस बैक करके बिना रुके चलता रहा अपने डेस्टिनेशन की ओर, कुछ अमेजिंग व्यूज़ के बीच में से और काफ़ी टाइम कुछ अनकंस्ट्रक्टेड रोड में से। बट यही तो है सफ़र का मज़ा। हाय, सो फाइनली 1.5 आवर्स का जर्नी मैं 2.5 आवर्स में कंप्लीट करके पहुंच चुका हूं अपने डेस्टिनेशन पे। नाउ द डेस्टिनेशन इज़ नॉट ऑलवेज द गोल। द गोल इज़ द एक्सपीरियंस दैट वी गेट while reaching the destination. So yeah, I was stopping in places, I was enjoying the moment, I was enjoying the views, and it was all worth it. So this place that I am currently in, ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा रिमोट है। जनरली सिटोंग और कर्सियंग के बीच में पड़ता है। जनरली इसको सिटोंग 3 बोल रहे हैं ये लोग, बट गूगल में कर्सियंग दिखा रहा है, बट दे कॉल इट सिटोंग 3। बट इट इज़ नॉट प्रॉपर कर्सियंग और प्रॉपर सिटोंग। इट इज़ जस्ट इन बिटवीन। एक छोटा सा रिमोट सा विलेज है जंगलों के बीच, पहाड़ों के बीच। एंड या प्लेस इतना रिमोट है कि मेरे अलावा यहाँ पे और कोई नहीं है, आउटसाइडर कोई नहीं है। एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पहाड़ों के लोग हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हम्बल होते हैं। ये पहाड़ों का काइंड ऑफ एक मैजिक है कि वी रीच प्लेसेस एंड पीपल आर लाइक, जितना मैं पहाड़ों के पास पहुँचता जाता है ना, जितना मैं पहाड़ों के पास आता हूँ या फिर हम लोग जितने पहाड़ों के पास आते हैं, लोग उतने ज़्यादा हम्बल और पोलाइट और अच्छे हो जाते हैं। आई डोंट नो हाउ, बट या यही मैजिक है शायद पहाड़ों का। एंड दैट इज़ वाई आई फील लाइक कमिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इवन तो देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ पीपल ओवर हियर, बट एक चीज़ ज़रूर है और वो भर भर के हैं सुकून। होम स्टे में चेक इन करने के बाद पता चला यहाँ के जंगलों के बीचों बीच एक वॉच टावर है, जहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा आता है। तो और क्या, निकल पड़ा एक छोटे से हाइक पे उस वॉच टावर की ओर, उस व्यू को एंजॉय करने। जंगलों के बीच गांव वालों ने रास्ता तो बना दिया था,
बट रास्ते में मुझे कुछ फ्रेश हाथी के पॉटी भी दिखे। डर तो बहुत लग रहा था, बट इस व्यू को जो एंजॉय करना था। कुछ देर वॉच टावर पे ट्राइपॉड बिठा के पोजेस मार के कुछ फोटोज का ट्राई किया, बट अल्टीमेटली फेल होके चल पड़ा वापस होम स्टे की ओर, इस अमेजिंग से सनसेट को देखते हुए। होम स्टे में पहुंच के कॉफी पी के सनसेट का वेट किया। दिन और रात के टेम्परेचर में जमीन आसमान का फर्क था। कुछ व्लॉग ना करके सीधा कंबल के अंदर डिनर करके घुस गया और उस दिन को एंड करता हूँ। नेक्स्ट दिन सुबह एक बहुत ही डिलीशियस ब्रेकफास्ट खा के अपने सामान को पैक करके जल्द से जल्द चेकआउट करता हूँ इस बहुत ही वंडरफुल होम स्टे से, बिकॉज काफ़ी नए जगहों को एक्सप्लोर करना था। हाय, थैंक यू। भैया चले गए? अच्छा, ओके, चलो बाय। सच कहूँ तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था इस गांव को इतनी जल्दी छोड़ने का। 1 और 2 दिन और रुकना था, पर क्या करूँ, बाकी जगहों को भी एक्सप्लोर करना था, सब कुछ देखना था मुझे। चलते चलते रास्ते में हनुमान जी का भी दर्शन हो गया और फिर पहुंचा इस गांव में, जहां पे ये भैया मुझे लेके जा रहे थे अपने गांव का एक वाटरफॉल दिखाने और साथ ही साथ अपने ट्रेडिशंस के बारे में बहुत ही फैसिनेटिंग बातें कर रहे थे। इस जगह पे रखते हैं। जन्म होने के बाद? हाँ, जो जन्म होने के बाद गुजर जाता है ना, हाँ। माँ के कोख से जो बाहर निकलता है, उस टाइम पे यहाँ पर लाके उसको अंतिम संस्कार कर देता है, क्योंकि उसको मट्टी के नीचे नहीं डाल सकता है ना, इधर रखते हैं। पूजा करने के लिए यहाँ पर बैठते हैं। पूजा करने के लिए? ये वो लेते। अच्छा। पहला का जमाना पे, अभी तो भूल भी गया सब, ये साइड में बैठ कर पाठ पूजा करते थे साइड पे, मतलब कुछ दिक्कत ना हो, इधर उधर किसी को प्रॉब्लम ना हो, आने जाने वाले को कुछ प्रॉब्लम ना हो, बल्कि इसके लिए यहाँ पर पूजा का हैंड कैन कर देते। विंटर का समय है और ग्लेशियर्स अभी तक पिघले नहीं हैं, तो ये वाटरफॉल अभी तक अपने असली रूप में नहीं आया है। मॉनसून में ज़रूर एक बार विजिट करना पड़ेगा। हो गया ग्लेशियर फॉल्स देखना, और ये ऑफ रूटिंग, बाप रे। वहाँ पे हम लोग एक गाइड लिए थे। मैंडेटरी नहीं है गाइड लेना, मतलब अकेले भी जा सकते हैं, बट गाइड लेने से क्या होता है कि उन लोगों का भी थोड़ा सा हेल्प हो जाता है, साथ ही साथ उस जगह के बारे में और बेहतर जाना जाता है, बेहतर यू कैन लर्न अबाउट इट मच मोर बेटर, ज़्यादा अच्छे तरीके से उस जगह के बारे में। वो गाइड भी बहुत अच्छे थे, मैं भी रिकमेंड करूँगा कि अगर कोई यहाँ पे आते हैं तो शुट और गाइड। अरे बाप रे, इतना ज़्यादा ऑफ रोड है भाई। आते टाइम तो मेरा फट गया था, तब Insta360 लगाया नहीं था। ऑफ रोडिंग करके जाना तो था किसी और डेस्टिनेशन पे, पर गूगल मैप ने अल्टीमेटली पहुंचा दिया इस खूबसूरत सी जगह पे, जिसके वजह से मैंने अपना एक्चुअल प्लान ही डंप कर दिया और यहाँ पे कुछ समय बिता के अपने ट्रिप को दी एंड।